सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम सब लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे साथी मुझसे पूछते रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं। क्वेश्चन सबके सामने ये है कि आने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 4 स्टेट्स के चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड झारखंड। वहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत पुरानी दोस्ती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे 3 साल पहले दोस्ती हुई थी, अन्ना आंदोलन के समय। हम लोगों का क्या रिश्ता है? हम लोग आपस में क्यों जुड़े? हम लोग एक साथ क्यों काम कर रहे हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। 3 साल पहले अन्ना आंदोलन हुआ था, 4 अप्रैल 2011। जंतर मंतर के ऊपर खूब जनता इकट्ठी हुई, और उसके बाद पूरे देश के अंदर जनता इकट्ठी हुई। उसके बाद अगस्त क्रांति हुई, और ऐसा लगा जैसे देश पूरा बदल जाएगा, पूरा देश जैसे सड़कों के ऊपर आ गया था। उस सब के बावजूद अगले 2 सालों के अंदर 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया, सब कुछ करके देखा। हजारों लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतरे, लेकिन सरकारें नहीं मानी। हम क्या मांग कर रहे थे? हम भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लोकपाल बिल चाहते थे। ऐसा बिल चाहते थे कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए। कोई ज्यादा तो नहीं मांग रहे थे, जायज मांग थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद ने चोरी कर रखी है। आज अगर ये लोकपाल बिल पास कर देते, इनमें से तो आधे से ज्यादा जेल चले जाते। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जब तक राजनीति साफ नहीं की जाएगी, जब तक हम लोग खुद अंदर राजनीति में नहीं जाएंगे, राजनीति साफ नहीं होगी, तब तक इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस देश की राजनीति बदलनी पड़ेगी, इस देश की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। वो राजनीति और व्यवस्था बदलने के लिए हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। और याद करो 2 अक्टूबर 2012 जब पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, उस वक्त हम लोगों ने अनाउंस किया था कि ये पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है। बार 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 हम लोगों ने बोला कि ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है। और हमने ये भी कहा था कि अभी तक ये आंदोलन सड़क पे था, अब ये सड़क से संसद तक जाएगा, सड़क से विधानसभा तक जाएगा। हमने ये कहा था कि आंदोलन सड़क पे भी रहेगा और संसद में भी जाएगा। हमने ये नहीं कहा था कि केवल संसद के अंदर जाएंगे और सड़क छोड़ देंगे। हमने ये नहीं कहा था विधानसभा में जाएंगे और सड़क छोड़ देंगे। सड़क पे भी आंदोलन करेंगे और संसद में भी आंदोलन करेंगे। तो ये बेसिकली हम लोग इस देश की व्यवस्था बदलने के लिए आए थे। हम इस देश की व्यवस्था बदलना चाहते हैं। ये पार्टी केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली का चुनाव लड़ने का तय किया। हम लोगों ने खुलासे किए, रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किया, सलमान खुर्शीद का खुलासा किया, नितिन गडकरी जी का खुलासा किया, मुकेश अंबानी जी का खुलासा किया। हमने और भी कई लोगों के खुलासे किए। उसके बाद दिल्ली में बिजली पानी का आंदोलन हुआ। बिजली और पानी को लेके दिल्ली में क्या घोटाले चल रहे हैं, इसका खुलासा किया। और उसके बाद बिजली पानी का आंदोलन हुआ जब 15 दिन मैंने अनशन किया दिल्ली के अंदर। हमने कहा कि दिल्ली में बिजली के बिल देना बंद कर दो। 10 लाख परिवारों ने दिल्ली के अंदर, 10 लाख परिवारों ने साइन करके दिए थे कि हम बिजली के बिल नहीं देंगे। और उसका बड़ा इंपैक्ट तो नहीं, कम से कम 1 महीने तक तो इंपैक्ट हुआ था कि उस 1 महीने के अंदर इन बिजली कंपनियों की कलेक्शन काफी डाउन गई थी। 10 लाख परिवारों ने ज्वाइन किया था उस आंदोलन को। उसके बाद बार बार हम लोग दिल्ली के अंदर अलग अलग मुद्दे उठाते रहे। दिल्ली की जनता जुड़ी थी। जब पार्टी बनी, दिल्ली के अंदर हमारे 1000 से भी कम वॉलंटियर्स थे। और जब तक हमने चुनाव लड़ा 1 साल के बाद, हमारे दिल्ली के अंदर 1 लाख वॉलंटियर्स थे। उन 1 लाख लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और केवल उन 1 लाख लोगों ने भी नहीं लड़ी थी, दिल्ली की जनता ने चुनाव लड़ा था।
दिल्ली के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया था, पूरी दिल्ली के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया था कि दिल्ली की जनता ने कहना चालू कर दिया था कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और ये चुनाव दिल्ली हम लोग नहीं लड़े थे, ये चुनाव वॉलंटियर्स भी नहीं लड़े थे, ये चुनाव दिल्ली की जनता लड़ी थी। क्योंकि जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूं, मैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, मैंने टोटल 3 लाख रुपए खर्च किए। मतलब एक और केस चल रहा है मेरे खिलाफ जिसमें विशाल डडलानी का एक प्रोग्राम हुआ था मेरी विधानसभा में, जिसपे पता नहीं कितने लाख का खर्चा आ गया, वो ऐड किया। वो अगर छोड़ दें, 3 लाख रुपए खर्च किए थे मैंने केवल। 3 लाख रुपए में चुनाव लड़ा जाता है? नहीं लड़ा जाता। तो कैसे हुआ? वहां की जनता चुनाव लड़ी थी, जनता घर घर गई थी, जनता ने घर घर जाके वोट मांगे थे, जनता को एक उम्मीद बंधी थी, इस वजह से हम लोग जीते थे। इसी तरह से राखी बिरला, उसने राजकुमार चौहान को हराया था। राजकुमार चौहान 1,000 करोड़ रुपए का आदमी बताते हैं, 15 साल या 20 साल से एमएलए था। कौन है राखी बिरला? एक सिंपल सी लड़की है। कैसे हराया उसने? उसने नहीं हराया, जनता ने हराया था, जनता चुनाव लड़ी थी। वंदना हमारी शालीमार बाग से 20 साल पुराने एमएलए को हराया था उसने। राजेश गर्ग, उसने रोहिणी के अंदर 20 साल पुराने एमएलए को हराया था। इसलिए हारे थे क्योंकि जनता चुनाव लड़ी थी दोस्तों। अब दिल्ली में दोबारा चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली के अंदर माहौल बहुत अच्छा है। दोबारा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, चुनाव जीतेगी और दिल्ली को एक ऐसा मॉडल शहर बना के दिखाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बना के दिखाएंगे, स्वराज का मॉडल भी लागू करके दिखाएंगे कि ना केवल भारत, पूरा दुनिया देखेगी कि एक मॉडल शहर कैसा हो सकता है, एक मॉडल स्टेट कैसा हो सकता है। तो दोस्तों, हम लोग देश और व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। इस यात्रा के अंदर चुनाव एक बहुत छोटी सी चीज है। चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है, चुनाव के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए जब बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास और केवल ये बात करते हैं, कोई आया जी हमारे यहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है, हमारे यहाँ पे एमसीडी नगर निगम का इलेक्शन हो रहा है, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब बुरा मत मानना, थोड़ा मुझे दुख होता है। ऐसे बहुत कम लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए आजकल, जो ये कहें जी हमारे राज्य के अंदर जनता को ये समस्या हो रही है, इस मुद्दे को उठा लें। मुद्दों को भूलते क्यों जा रहे हैं हम लोग? आंदोलन को भूलते क्यों जा रहे हैं हम लोग? जनता के मुद्दों को क्यों भूलते जा रहे हैं? क्या केवल चुनाव लड़ना ही हम लोगों का एक मकसद रहेगा? क्या ये पार्टी केवल चुनाव लड़ने की एक मशीन बनती जाएगी? अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा से गुरनाम सिंह जी आए, उन्होंने आके मुझे बताया कि हरियाणा के अंदर सूरजमुखी, उसका 3800 रुपए शायद कॉस्ट है, नहीं 3000 रुपए कॉस्ट है, 3800 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और 2300 रुपए मार्केट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3000 रुपए है और सरकार उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं दे रही है और उनको अपनी कॉस्ट से कहीं बहुत ज्यादा नीचे अपनी फसल मार्केट में 2300 रुपए पे बेचनी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि आप चिट्ठी लिख दीजिए। मैंने चिट्ठी लिख दी हरियाणा के मुख्यमंत्री को और अब वो जगह जगह जाके इसको आंदोलन की शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के मुद्दे हमें उठाने हैं, हमें जनता के साथ जुड़ना है, हमें किसानों के मुद्दे उठाने हैं, हमें मजदूरों के मुद्दे उठाने हैं, हमें मिडिल क्लास के मुद्दे उठाने हैं, हमें इस देश की जनता के मुद्दे उठाने हैं, हमें भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने हैं, उसके ऊपर आंदोलन करना है। और जब हम आंदोलन करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा समय आएगा जब जनता आपको कहेगी कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, आप ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं देते। चलो चुनाव लड़ लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहिए क्या? चलो चुनाव लड़ लेते हैं। तैयारी है क्या? मैंने बहुत सारे साथियों से ये पूछा, तैयारी है क्या, हमारे चांसेस क्या हैं? तो वो कहते हैं हाँ नहीं तैयारी तो नहीं है, तैयारी तो बहुत कम है। तो फिर बिना तैयारी के क्यों लड़ना चाहते हैं हम चुनाव? किस लिए लड़ना चाहते हैं? तो एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वॉलंटियर्स टूट जाएंगे। फिर वॉलंटियर्स क्या करेंगे? वॉलंटियर्स टूट जाएंगे। दोस्तों,
एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहता हूं, इस पार्टी में ढेरों निस्वार्थ वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी दुकानें बंद कर दी, अपना पूरा परिवार उन्होंने दांव पे लगा दिया। अन्ना आंदोलन से कई सारे वॉलंटियर्स चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ वॉलंटियर्स ऐसे हैं, ज्यादा नहीं है ये, कुछ वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो पिछले 1 साल में केवल चुनाव लड़ने के लिए आए हैं हमारे बीच में। वो केवल और केवल चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्हें देश से, मुद्दों से कुछ खास लेना देना नहीं है। तो अगर ऐसे वॉलंटियर्स जिनको केवल और केवल चुनाव लड़ने में ही दिलचस्पी है, ऐसे लोग अगर छोड़ के भी चले जाएं तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के छोड़ने से संगठन मजबूती होगा, कमजोर नहीं होगा। ऐसे लोग रह जाएंगे फिर जो निस्वार्थ भाव से देश बदलना चाहते हैं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं, ऐसे लोग रह जाएंगे। तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ये हमें चिंता है ना, वॉलंटियर्स टूट जाएंगे। जो देश बदलना चाहते हैं, आज देश के सामने व्यवस्था बदलने के लिए, देश बदलने के लिए एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। तो वो लोग रहेंगे। और जो लोग केवल चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, हमारा दिल्ली का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि वो तो आपके साथ अगले 10 दिन भी टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, इनका भी भरोसा नहीं है। क्योंकि वो तो टिकट के लिए आए हैं। कल को जब आप टिकट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो आप देखोगे कि वो आपकी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए, वो आपकी पार्टी छोड़ के किसी और टुच्ची मुच्ची पार्टी में चले गए। तो ऐसे लोगों का तो 4 दिन का भरोसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को रोक के रखने की कोशिश मत कीजिए, जो कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ोगे तो फिर हम छोड़ के जा रहे हैं। एक और आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि हमें सीट्स की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके पहले एक और दूसरा आर्ग्यूमेंट में चिंता, कुछ लोग ये कहते हैं हमें जीतने और हारने की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें तो चुनाव लड़ना चाहिए। मैं नहीं मानता। इस देश के अंदर 1350 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तो हर बार हारती रहती हैं। हम यहाँ हारने के लिए थोड़ी आए हैं, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। हम व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। यहाँ पे हम हारने के लिए नहीं आए हैं, हम जीतेंगे, जीत के दिखाएंगे। अभी तक जीत के दिखाया है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हमें जीत या हार की परवाह नहीं, बिल्कुल परवाह करेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे, जीतने के चांसेस तैयार करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जीतने के लिए लड़ेंगे। रिजल्ट्स कुछ भी आए, लेकिन अगर रिजल्ट्स आने के पहले ही हमने ये कह दिया कि जीते या हारे इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट, जीतने के लिए आए हैं, हारने के लिए नहीं आए। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अभी 2% वोट आए, फिर 4% हो सकता है आ जाएं, फिर 6% अगले चुनाव में आएंगे, अगले चुनाव में फिर 4% आएंगे, फिर अगले चुनाव में 6% आएंगे, फिर अगले चुनाव में। ये कोई हमारा 50 ईयर प्लान तो है नहीं, या 40 साल का प्लान, या 20-30 साल का प्लान थोड़ी है हमारा। ऐसे तो जेडीयू और बीएसपी वाले करते हैं, सारे चुनाव लड़ते हैं, सारे चुनाव हारते हैं, सारी जमानतें जब्त होती हैं। हम लोग उनकी तरह की राजनीति थोड़ी करने आए हैं। हम तो उनकी राजनीति को चैलेंज करने के लिए आए हैं, और चैलेंज किया हम लोगों ने। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक नई पार्टी बनी और 1 साल के अंदर उसकी एक स्टेट के अंदर सरकार बन गई। हमारी सरकार बनी थी, 28 सीट आई थी, हम लोगों ने दिल्ली में सरकार बनाई थी। तो हम इतिहास के कमजोर पॉइंट्स को फॉलो करने के लिए नहीं आए हैं, हम इतिहास बदलने के लिए आए हैं। हम इस देश का भविष्य बदलने के लिए आए हैं, हम इतिहास को वापस दोबारा लिखने के लिए आए हैं यहां पे। और एक चीज सोचो, जब पार्टी बनी थी उस वक्त अगर आपको कहा जाता कि देखो साहब, दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तो 2% वोट आएंगे, फिर अगले चुनाव में 4% वोट आएंगे, फिर 5 साल बाद और 8% वोट आएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोग ज्वाइन करते? कोई नहीं ज्वाइन करता। सारे अपनी अपनी नौकरी छोड़ के बैठे हैं। कितने दिन नौकरी छोड़ेंगे? 20-20 साल तक नौकरी छोड़ के खिलाएंगे क्या अपने परिवार को? 20-20 साल धंधा बंद करके खिलाएंगे क्या अपने परिवार को? अपना घर कैसे चलाएंगे?
ये सारे के सारे लोग इसलिए आए थे क्योंकि उम्मीद थी कि इसी बार हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उम्मीद थी एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत की। हमारा सपना भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। हमारा सपना ये चुनाव लड़ने की राजनीति के अंदर घुसना नहीं है। अगर ये पहले ही पता होता कि 2% वोट आएगा, फिर 4% वोट आएगा, फिर 8% वोट आएगा, मैं भी शायद इस पार्टी में ज्वाइन ना करता। हम इस देश का इतिहास बदलने के लिए आए हैं, इस देश का इतिहास रीराइट करने के लिए आए हैं। हम ये 2 और 4 और 6% की राजनीति के अंदर घुसने के लिए नहीं आए हैं। तो दोस्तों, मैं पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं इस वक्त, हमारी तैयारी नहीं है, मैं इस वक्त महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, इनके चुनाव लड़ने के सख्त खिलाफ हूं। हम तैयारी करें, जोर से तैयारी करें, और जहां जहां हमारी तैयारी हो, हमारे जीतने के चांसेस हों, हम चुनाव लड़ेंगे, हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। लेकिन हारने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। रिजल्ट जो मर्जी आए, लेकिन चांसेस तो होने चाहिए जीतने के। हम जरूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी हमारी तैयारी नहीं है, अभी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरे हिसाब से चुनाव नहीं लड़नी चाहिए, बाकी पार्टी को डिसाइड करना है। पार्टी कुछ दिनों में अपना डिसीजन लेगी। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि जो जो लोग के पास समय है, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप लोग दिल्ली में आके अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर रुक सकते हैं, तो आप सब लोग दिल्ली आ जाइए और हमारे साथ मिलके दिल्ली का चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली को एक ऐसा मॉडल बना के दिखाएंगे कि उसके बाद एक एक करके हर स्टेट के अंदर हम चुनाव भी जीतेंगे और व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे। जय हिंद। अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले मैं इन क्वेश्चंस के जवाब दे देता हूँ, फिर और क्वेश्चंस हो तो उनको भी ले लेंगे। वैसे मोस्टली क्वेश्चंस के मैंने जवाब दे दिए। पहला क्वेश्चन, मारुति भापकर, पुणे। देयर इज मच एंगर अगेंस्ट एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी हैज नॉट फुलफिल्ड प्रोमिसेस। शुड आप टेक अप फाइट एज थर्ड लॉजिकल ऑप्शन इन महाराष्ट्र? सर्टेनली वी शुड। हम लोगों को तीसरा विकल्प बनना है, लेकिन पहले तीसरा विकल्प बन तो जाएं, फिर हम चुनाव लड़ेंगे। अभी हम तीसरा विकल्प है नहीं। अपनी पार्टी के अंदर बैठ के सोच लेते हैं कि हम तीसरा विकल्प है। जनता भी सोचे, जनता जिस दिन खड़ी होकर कहेगी कि आप चुनाव लड़ो और फोर्स करेगी आपको, पहले हमें काम करना पड़ेगा। हर बूथ के ऊपर वॉलंटियर्स तैयार करने पड़ेंगे, हर गांव के अंदर वॉलंटियर्स तैयार करने पड़ेंगे, हर शहर के अंदर वॉलंटियर्स तैयार करने पड़ेंगे, मुद्दे उठाने पड़ेंगे, आंदोलन करने पड़ेंगे, और जब पूरा महाराष्ट्र आंदोलित हो जाएगा, हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। बंकिम देसाई, मुंबई। If we do not contest, what should our strategy be to sustain the political movement in Maharashtra? आपके इस क्वेश्चन से ऐसा लगता है जैसे चुनाव लड़ना ही एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। सॉरी, जैसे मैंने अभी गुरनाम सिंह का एग्जांपल दिया, वहां पे किसान, हरियाणा के अंदर किसानों की बुरी हालत है, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है, घाटे के अंदर वो अपनी फसलें बेच रहे हैं मार्केट के अंदर। आप भी ऐसा जो भी मुद्दा है वो मुद्दे उठाइए, किसानों के, मजदूरों के, मिडिल क्लास के, इन मुद्दों को उठाइए। दिस इज द पॉलिटिकल मूवमेंट। इसी के अंदर से चुनाव अपने आप निकलेंगे। विल AK come down to Maharashtra if we decide to fight elections? काशीनाथ, मुंबई। अभी दिल्ली के चुनाव के पहले तो मैं दिल्ली से बाहर नहीं निकलूंगा। दिल्ली के चुनाव के बाद जहां आप कहेंगे मैं आ जाऊंगा। Why did Maharashtra, which is known to be progressive, completely abandon AAP during Lok Sabha elections? Suparna, Pune. Suparna, I think all of you should sit down together and figure out the reasons for that and let me know also कि क्या reasons थे। Anil Kachre, who will our volunteers and supporters vote for in upcoming Vidhan Sabha? On what agenda will they work on? काम क्या करेंगे इसके बारे में तो मैंने कहा, पर अभी आम आदमी पार्टी ऑप्शन नहीं है। सो जो भी, जिसको भी वो वोट देना चाहें। Rahul, Nagpur. Do you want to restrict party to Delhi only by not contesting Maharashtra? हम दिल्ली में चुनाव जीत सकते हैं, हम दिल्ली में चुनाव जीत रहे हैं, हमने दिल्ली में चुनाव जीत के दिखाया। आज दिल्ली की जनता की एक उम्मीद है, और केवल दिल्ली की जनता नहीं, सारे देश की जनता आज दिल्ली की तरफ देख रही है। अगर दिल्ली में हम चुनाव जीते तो पूरे देश के अंदर इतनी जबरदस्त पॉलिटिकल एनर्जी क्रिएट होगी कि उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, जहां भी आप जाएंगे वहां पे जनता आपका साथ देगी। लेकिन पहले आपको दिल्ली जीतनी पड़ेगी, और दिल्ली जीत के यहाँ पे काम करके दिखाना पड़ेगा।
आपको दिखाना पड़ेगा कि आप गवर्नेंस कर सकना है। हमने 49 दिन के अंदर दिखाया। आज दिल्ली के अंदर एक ही चीज है जिसकी जनता तारीफ करती है कि 49 दिन में जो सरकार हमने दी थी, जनता कहती है ऐसी सरकार उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो अगर हम एक बारी दिल्ली के अंदर कुछ समय तक सस्टेन्ड तरीके से अच्छी सरकार चलाते हैं, सारा देश आपका साथ देगा। तो ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली के अंदर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, पूरे देश में जाएंगे। हमें तो देश बदलना है, दिल्ली से थोड़ी वो देश चलता है। लेकिन एक राज्य के अंदर जनता पहले आपको देखना चाहती है, डेमोन्स्ट्रेशन इम्पैक्ट। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच।